पिछले कुछ समय से तुम लोगों ने एक शो पे बहुत जोर से वीडियो की डिमांड की और ये था जीनी और जूजू, जो हमको सब टीवी में देखने को मिलता था। इसमें हमको गोपी बहू देखने को मिलती थी उर्फ जिया मानिक जी, और टीवी इंडस्ट्री के एक मजे हुए कलाकार अली असगर देखने को मिलते थे। बाद में जिया मानिक को रिप्लेस किया गया टीवी की एक बहुत बड़ी कलाकार रूबीना से, और साथ ही साथ ये जो शो था वो 2 साल तक चला। 5 नवंबर 2012 को ये शो आया था। इसने रिकॉर्ड तोड़ा, इसने अपने लॉयल फैन बेस बनाया जो अभी भी इस शो को इतना ज्यादा याद करता है। तभी तो हमको इतना ज्यादा डिमांड आया भाई इस शो के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और मैं देखता हूँ कि तुम लोग और भी शोज की डिमांड करते हो कि हम उनके ऊपर वीडियो बनाए, तो भाई एक चीज करते हैं हम, ठीक है? आप इस वीडियो के नीचे कमेंट लिख दो किस शो के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, और जिस कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक होंगे हम उस पे वीडियो बनाएंगे। और अभी बात की जाए जीनी और जूजू के बारे में, तो ये जो शो है वो अमेरिका के एक शो ए ड्रीम ऑफ जीनी से इंस्पायर्ड था। और क्या थी इस शो की स्टोरी? फैंस इस शो को आज भी इतना क्यों मिस करते हैं? वेल, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ डिटेल में बात करें। स्टोरी की शुरुआत होती है एक पायलट जिनका नाम है कैप्टन विक्रम खन्ना उर्फ विकी, और वो एक एयरप्लेन के पायलट रहते हैं। और एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उनकी पूरी लाइफ को बदल देता है। विकी एक प्लेन में होता है और प्लेन में दिक्कत आ जाती है और वो क्रैश हो जाता है। इस हादसे से विकी बच तो जाता है, बट वो एक आइलैंड में पहुंच जाता है और उस आइलैंड में वो अकेला होता है और वो हेल्प की गुहार करता है। और हेल्प के लिए जब वो हेल्प का साइन बनाते हुए रहता है तो उसको एक मिस्टीरियस बॉटल मिलता है। विकी जब उस बॉटल को खोलता है तो उसके सामने आती है एक ब्यूटीफुल सी एक लड़की, जो नॉर्मल लड़की नहीं थी, ये जीनी थी जो 2000 सालों से बोतल में बंद थी। जीनी जब पहली बार विकी को देखती है तो उसको विकी से प्यार हो जाता है और उसका नाम वो प्यार से जूजू भी रखती है। साथ ही साथ वो अपनी स्टोरी भी बताती है कि कैसे 2000 साल पहले एक जिन जोरा नाम के एक जिन ने जीनी को बोतल में कैद कर दिया था। अब विकी की वजह से जीनी आजाद हो जाती है। इसी दौरान हमको देखने को मिलता है कि विकी को रेस्क्यू करने आ जाते हैं और वो जीनी को बोलता है कि अब वो जा रहा है अपने शहर मुंबई। जीनी विकी को कहती है कि उसको विकी के साथ ही रहना है, बट विकी कहता है कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अलग है और वो उसको बाय बोल के चला जाता है। बट जीनी भी अपना दिमाग लगाती है, वो अपने जूजू के साथ रहना चाहती थी, तो वो बोतल में वापस जाती है, विकी के कपड़ों में छुप जाती है और विकी के साथ मुंबई आ जाती है। अब जीनी के विकी के लाइफ में आते ही उसकी लाइफ बहुत ज्यादा उथल फुथल हो जाती है। जीनी के पास जादुई पावर थी, बट उसके भोलापन और सिंपल नेचर के कारण वो अक्सर अपनी पावर्स का ऐसा यूज कर देती थी जिससे विकी के लिए प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। विकी बार बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता था और उसी के साथ काफी सारे कॉमेडी वाले सीन्स भी हमको देखने को मिलते थे। और यहाँ पे हमको एक और चीज देखने को मिलता था कि धीरे धीरे जीनी और जूजू के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड डेवलप होने लगता है। लेकिन चीजें जीनी और जूजू के लिए इतनी ज्यादा इजी नहीं थी। एक तरफ जीनी थी जो विकी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और दूसरे तरफ थी प्रिया जो विकी की गर्लफ्रेंड थी। और प्रिया जीनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि जीनी हर वक्त विकी के साथ रहती थी और विकी जितना जीनी से दूर रहने की कोशिश करता था सिचुएशन उतनी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। और धीरे धीरे जैसी स्टोरी आगे बढ़ने लगती है हमको जीनी और जूजू की एक रोमांटिक और एडवेंचर से भरी लव स्टोरी देखने को मिलती है। लेकिन ये लव स्टोरी ना इतनी ज्यादा सिंपल नहीं थी क्योंकि कहानी में एंट्री होती है जिन जोरा की, और ये जिन जोरा वही है जिसने जीनी को 2000 साल पहले उसको बोतल में कैद किया था। उसको जब जीनी के बारे में पता चलता है वो जीनी के पीछे पड़ जाता है और उससे शादी करने की कोशिश करता है। जीनी को पाने के लिए वो एक चाल चलता है, वो विकी को ट्रैप कर लेता है ग्लास बॉटल के अंदर और वो विकी का रूप लेके उसकी जगह ले लेता है। विकी अब साइज में छोटा तो हो जाता है, प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे, बट फिर भी वो उस बॉटल से एस्केप कर देता है। और एस्केप करने के बाद विकी मिलता है दुग्गू दादी से। विकी अपनी पूरी सिचुएशन दुग्गू दादी को बताता है, जिसके बाद दुग्गू दादी विकी और जितने भी उनके दोस्त रहते हैं वो पास में जाने का डिसीजन लेते हैं, जहाँ उनका मिशन होता है जिंजोरा के बारे में जीनी को बताना और उसका प्लान क्या है उसके बारे में भी जीनी को वार्न करना। वो पास में पहुंच जाते हैं और जीनी से मिलते हैं और उसको सब बता देते हैं, जिसके बाद जीनी को समझ आ जाता है कि जिंजोरा का असली प्लान क्या है। और फिर जीनी, दुग्गू दादी और जिंजोनी मिलकर जिंजोरा को हरा देते हैं और उसको फाइनली बोतल में ट्रैप कर देते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। अब जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते जाते हैं इस शो की स्टोरी जो है और भी इंटरेस्टिंग होते हुए हमको दिखती है। साथ ही साथ कॉमेडी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हमको देखने को मिलता है जीनी की बहन जिया की एंट्री। जिया जीनी और जूजू के साथ रहने आती है और जिया की एंट्री के साथ विकी की लाइफ में एक और हेडेक आ जाता है। जिया और विकी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, दोनों के बीच में हर वक्त कुछ ना कुछ बात पे बहस होता था। जिया विकी की लाइफ में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, लेकिन इन दोनों की केमिस्ट्री भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी
क्योंकि ये दोनों लड़ते तो थे बट एक दूसरे की केयर भी करते थे। और ऐसे ही एपिसोड आगे बढ़ता है और हमको देखने को मिलता है जिन वर्ल्ड की एक और डेंजरस कैरेक्टर जो अर्थ पे आती है और उसका नाम होता है ज्वाला। देखो ज्वाला जो है वो जीनी की एकदम हूबहू शक्ल वाली होती है। ज्वाला को जिन जेल से सिर्फ 7 दिन के लिए रिलीज किया जाता है और उसके पास एक इविल मिरर भी होता है जो उसे अपने इविल प्लान्स को एक्सिक्यूट करने में हेल्प करता है। ज्वाला एक खतरनाक प्लान बनाती है, वो जीनी की जगह लेती है और असली जीनी को जेल भेज देती है। अब अर्थ पर सबको लगता है कि जीनी उनके सामने है, लेकिन जिया को अजीब फील होने लगता है। उसे फील होता है जो जीनी उनके साथ है वो असली जीनी नहीं है। जिया विक्की को इसके बारे में बताती है, जिसके बाद विक्की और जिया दोनों मिलके इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि ज्वाला का घर कहाँ है। वो ज्वाला का घर ढूंढ लेते हैं जो वॉल के अंदर हिडन होता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है, जिसके बाद विक्की, जिया और उनके दोस्त जो है जिन जेलर के पास जाते हैं और उनको पूरी कहानी बताते हैं। जिन जेलर सबकी बात सुनते हैं, अर्थ पर वापस आते हैं और दोनों जीनी को सामने खड़ा करते हैं, जहाँ पे डिसाइड करना रहता है कि असली जीनी कौन है। और इसके लिए उनको एक मैजिकल टेस्ट देना होता है। दोनों जीनीज के सामने जूजू को खड़ा किया जाता है और उसको एक मैजिकल रोप से बांधा जाता है। अब जो जीनी विक्की को अपने तरफ खींच लेगी वही टेस्ट जीतेगी, लेकिन जैसे ही रोप खींचा जाता है दोनों जीनी के द्वारा, विक्की को पेन होने लगता है। और जब असली जीनी ये चीज देखती है तो वो कुछ ऐसा करती है जिसको देख के सबको समझ आ जाता है कि असली जीनी वही है। तो बेसिकली असली जीनी जो है वो रस्सी छोड़ देती है जब विक्की को पेन होने लगता है, क्योंकि जीनी अपने जूजू को दर्द में नहीं देख सकती थी। और यह सब देखने के बाद पता चल जाता है कि असली जीनी कौन है और ज्वाला को दोबारा जिन जेल में भेज दिया जाता है। कहानी में एंट्री होती है एक और पावरफुल जीनी की, जिसका नाम होता है जिन जुनून। तो बेसिकली एक रात ऐसी होती है जहां पे स्टार जो है एक स्पेशल जेड शेप में अलाइन होते हैं और जिन जुनून इसी मोमेंट का वेट में था। उसका गोल था जिनलैंड का सबसे पावरफुल जिन बनना, लेकिन सबसे पावरफुल जिन बनने के लिए जिन जुनून को एक इनोसेंट और प्योर जीनी का सैक्रिफाइस चाहिए था और उसके टारगेट पे थी जीनी। तो बेसिकली जिन जुनून जो है जीनी को किडनैप कर लेता है और उसको एक पिंजरे में कैप्चर कर लेता है। अब जब विक्की और उसके फ्रेंड्स को पता चलता है जीनी के बारे में तो विक्की निकलता है जीनी को बचाने के लिए। वो कोशिश करता है कि जीनी को वो बचा ले, बट विक्की सक्सेसफुल नहीं हो पाता और फिर जीनी डिसअपीयर हो जाती है। विक्की के लिए एक्सेप्ट करना काफी इम्पॉसिबल था। वो जिन जुनू को रोक तो लेता है, उसके पंछी को आजाद करके उसको कमजोर तो कर देता है और अरेस्ट करवा देता है, बट जीनी को वो खो देता है। बट अभी भी विक्की के अंदर जीनी को ढूंढने के लिए होप थी और वो गिव अप नहीं करता। विक्की और उसके दोस्त डॉक्टर जीत और डॉक्टर जंटू से मिलते हैं और ये दोनों डॉक्टर जो हैं वो बताते हैं कि कैसे जीनी को वापस लाया जा सकता है। अब विक्की और उसके दोस्त एक डेंजरस जर्नी पर निकलते हैं और उनका एक ही मिशन होता है जीनी को ढूंढना, जो काफी मुश्किल भी था। बहुत सारी मुश्किलों के बाद वो जीनी को ढूंढ लेते हैं, बट उनको जीन बाबा से एक और चीज पता चलती है कि जीनी अब उनको नए रूप में देखने को मिलेगी और उसमें कुछ चेंजेस भी होंगे जो समय के साथ विक्की को पता चलेगा। तो बेसिकली इस एपिसोड के बाद ही जिया मानेक ने जीनी और जूजू को छोड़ा था और रुबीना ने उनको रिप्लेस किया था। और आप देख रहे हो किस खूबसूरती के साथ, किस बिल्डअप के साथ और किस स्टोरी के साथ उन्होंने ये कैरेक्टर स्वैप किया है। मतलब इन्होंने ऐसी स्टोरी लाइन रखी कि ऑडियंस ने रुबीना को भी बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लिया एज जीनी और उन्होंने एज जीनी भी बहुत ही ब्रिलियंट काम किया। खैर स्टोरी पे वापस आए तो जीनी अब जूजू को वापस मिल चुकी थी और फिर सब मिलके वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। अब धीरे धीरे एपिसोड जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना तो स्टोरी और इंटरेस्टिंग होने लगती है इस शो की और ना एक नया चैप्टर आता है जहां पे जीनी और जूजू जो है वो टाइम ट्रेवल करके 2004 में पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली जूजू जो है उसको भाई अपने पुराने समय के बहुत याद आ रहा था, तो उसकी विश पूरी करने के लिए जीनी जो है उसको 10 साल पीछे लेके जाती है, जहां वो पहुंच जाते हैं और वहां पे वो पुराने विकी को देखते हैं, वो पुराने वेलू को देखते हैं। बट यहाँ पे एक चीज भी हो जाती है। तो बेसिकली उनके घर में आता है चतुर बाबू जो विकी और वेलू का नेबर होता है और वो उनके घर फर्नीचर लेने आता है और उनके घर से वो फर्नीचर के नाम पे टाइम मशीन उठा के ले जाता है। ये चीज जब जीनी और जूजू देखते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बट बाद में जुनजुन और जीनियर जिन्होंने टाइम मशीन दिया था जीनी को ले जाने के लिए, वो देखते हैं कि टाइम मशीन जो है शायद कुछ दिक्कत में पड़ गया है, तो उसको प्रेजेंट में वो वापस लेके आ जाते हैं और साथ ही साथ वो वेला को बताते भी है पूरा सिनारियो और ये डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे 2004 में और जीनी और जूजू को वापस लेके जाएंगे। बट यहाँ
यहाँ पे हमको देखने को मिलती है मोनी, जो जीनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि जीनी पास्ट में ही रहे। वो जब जुनजुन, जीनियस और वेलू टाइम मशीन में 2004 में जाने वाले रहते हैं, तो उसी दौरान वो मेमोरी मिटा देती है वेलू की कि वो टाइम मशीन के बारे में सब कुछ भूल जाए, और साथ ही साथ वो टाइम मशीन की बैटरी को भी जल्दी से खत्म कर देती है। अब जब वेलू जुनजुन और जीनियस के साथ पास में जाता है, तो पास के विकी के साथ उसकी मुलाकात होती है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा भी होता है कंफ्यूजन के कारण, और कॉमेडी भी काफी सारी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। खैर बाद में वेला, जुनजुन और जीनियस जो है प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं, बट जीनी और जूजू अभी भी पास में थे और टाइम मशीन उनको मिल जाती है, बट बैटरी उसमें बिल्कुल भी नहीं रहती। अब प्रेजेंट में वापस जाने के लिए वो एक सॉल्यूशन निकालते हैं। वो पूरे नेबरहुड की इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट का यूज करते हैं और टाइम मशीन को रिचार्ज करते हैं, और उसके बाद वो वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब जीनी और जूजू के लाइफ में एक नया मोड आता है। अब जीनी को अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है, और उसके लिए उसको जिनलैंड वापस जाना होता है, बट उसको ये नहीं पता था कि जिनलैंड में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट उसका वेट कर रहा होता है। तो जीनी अब 2001 साल की हो चुकी थी, और जिन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग उसका स्वयंवर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, और काफी सारे जिन जीनी से शादी करना चाहते थे। इनमें जिनथोनी और जिन जोकर भी होते हैं। दोनों जीनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि जीनी पहले से ही प्यार में थी किसी के साथ, और वो था जूजू। इस बीच में एक और रिलेशनशिप हमको डेवलप होते हुए दिखता है। जिनथोनी और प्रिया एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं, और फाइनली काफी सारे एडवेंचर, विलेंस, टाइम ट्रेवल और मैजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करने के बाद जूजू यानी विकी और जीनी शादी कर लेते हैं, और जो रिलेशनशिप एक मैजिकल बॉटल पे शुरू हुई थी वो फाइनली शादी तक पहुंच जाती है, और इसके साथ शो की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये रही कहानी जीनी और जूजू की। ये शो जो है वो 2 साल तक चला, और इसके 417 एपिसोड हमको देखने को मिले। बट एक चीज तो है, इस शो ने अपनी एक ऐसी ऑडियंस बनाई जो आज भी इस शो को काफी ज्यादा मिस करते हैं। मतलब रुबीना अगर कहीं दिख जाती है तो उनसे जीनी वाला पोस्ट तो जरूर करवा लेते हैं, और वो अपने फैंस की डिमांड पूरी करने के लिए वो कर भी देती हैं। ये जो शो है आज भी काफी सारे लोगों के बचपन का पार्ट रहा है। मुझे जहां तक याद है ये 9:30 बजे टीवी में आया करता था, और जब ये शो खत्म हुआ तो इसको रिप्लेस किया बड़ी दूर से आए हैं, और वो भी एक बहुत ही अच्छा शो था। हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। पर जीनी और जूजू के बारे में बात करें तो आप भी इस शो को देखते थे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। और हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया यारों के टशन के ऊपर, अगर आपको देखना है वीडियो तो यहाँ सामने आ रहा है, चैनल में भी देखने को मिल जाएगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।